अपनी ही बेटी से जलन होने लगी और वह बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता कि असली बुद्धिमान वही है। समय बीता गया और यह खटास बढ़ती चली गई। फिर एक दिन जब राजमहल में राजा की 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसने सभा में एक विचित्र ऐलान कर डाला। राजा ने पूरे दरबार के सामने एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को लगता है कि वह मुझसे अधिक चतुर है तो उसे 3 वर्षों तक मेंढकी के रूप में जीवन बिताना होगा और उसके बाद किसी राजकुमार से विवाह करके एक सुखमय गृहस्थ जीवन भी स्थापित करना होगा। राजकुमार यह सुनकर बेहद व्यथित हो गया। उसने बूढ़ी स्त्री की ओर देखकर कहा, दादी माँ, मैं अपनी पत्नी को हर हाल में खोज निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। कृपया मुझे मार्ग बताइए। बूढ़ी महिला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी इस समय पुराने हड्डियों के राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी के कब्जे में है। वहां तक पहुंचना और उसे छुड़ाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह जादूगरनी अपराजय मानी जाती है। आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया। उसकी ताकत उसकी आत्मा में नहीं बल्कि एक रहस्य में छिपी हुई है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे के अंदर है, वह अंडा एक बत्तख के पेट में है, बत्तख एक खरगोश के भीतर छिपी है और वह खरगोश एक पत्थर के डिब्बे में बंद है। वह डिब्बा एक बहुत ऊंचे ओक के वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर रखा गया है और चुड़ैल उस स्थान की दिन रात निगरानी करती है, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। यह बताते हुए वृद्धा ने एक चमकता हुआ धागों का गोला निकाला और राजकुमार को सौंपते हुए बोली। राजकुमार ने धागों का गोला जमीन पर फेंका और वह जैसे जैसे आगे लुढ़कता गया, वह भी उसके पीछे पीछे घने जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक विशाल कत्थई रंग का भालू रास्ते के बीचों बीच बैठा था।